हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। अगर आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा 5 नवंबर को है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आधुनिक भारत से 10 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सबको मैं लेके आया हूं। ये आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर 41 प्रश्न हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से, तो आप तुरंत इसको तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप मेरे आंसर बताने से पहले आप इनके कमेंट जरूर कीजिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी है, और इन्हें आप रट लीजिए। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए विनोबा भावे, बी राजा मोहन राय, सी सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर होगा सी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, काशी, मथुरा, या फिर अमृतसर। अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कभी कभी इंग्लिश में नाम आता है। सरदार पटेल, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? मैसूर, अहमदाबाद, हैदराबाद, अहमदनगर। अगर आपने ऑप्शन चुना है ए मैसूर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप यहां से आप ऑप्शन ए चुन लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर आ रहा है बी राजा राम मोहन राय, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757, 1789, 1844, 1857। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 1757, तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे द्वारा किए गए प्रयोग सत्य प्रयोग के लेखक कौन है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर विनोबा भावे। अगर आपने यहां से चुना है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, तो आप सही हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये वही प्रश्न है। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम, पुदुचेरी। तो आपने अगर यहाँ आंसर चुना है डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने का कथन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मदन मोहन मालवीय। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, या राजा राम मोहन राय। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपने इसका भी आंसर चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस। यहाँ से रामकृष्ण परमहंस को आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुप्रथा का अंत किया? दास प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम प्रथा, या जाति प्रथा। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है बच्चों बी सती प्रथा, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 संबंधित है सत्याग्रह आंदोलन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, या फिर चौरी चौरा कांड। जल्दी से कीजिए कमेंट। और अगर आप ऑप्शन बच्चों चुनते हैं बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें बहुत अधिक जनहानि हुई थी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? 1573, 1673, 1773, या 1873। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका आंसर है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का शासक था?
हैदराबाद, मैसूर, कोच्चि या फिर बंगाल? जल्दी से आपका एक कमेंट आना चाहिए मेरे आंसर बताने से पहले, और अगर आपका आंसर आता है बी मैसूर तो आप बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करिए मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1484, 1684, 1584 या फिर 1784? अगर आपका आंसर है 1784 तो आप बिल्कुल सही है, नहीं तो इसे आप जरूर रट लीजिए। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला अगला प्रश्न है 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर वेवल कमीशन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर है क्रिप्स मिशन तो आप बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी द्वारा किसको अपना आद्य राजनैतिक गुरु माना? बीजी तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, सी आर दास या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आंसर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव या सिराजुद्दौला? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन यहाँ से आपको डी चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय? अगर आपने यहाँ आंसर चुना है ए विवेकानंद तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? भारत की राजधानी जो है दिल्ली के अलावा दिल्ली से पहले कौन सी थी? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर पटना? सही आंसर होगा बच्चों कलकत्ता, यानी कलकत्ता। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, तो यहां से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सिप्रू, गोविंद बल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल? जल्दी से कमेंट कीजिए। और विधि मंत्री पूछा गया तो विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी यहां से ऑप्शन आपका ए वाला आना चाहिए। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? 1938, 1948, 1942 या फिर 1944? जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका आंसर आता है ऑप्शन सी 1942 तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। करो या मरो किसका नारा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट आता है महात्मा गांधी तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920, 1921, 1930, 1923? जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत हैं, और अगर आपने ऑप्शन चुना है 1920 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1939, 1934, 1930, 1932? तो जल्दी से कमेंट करिए, और ये हुआ था 1930, यानी और उसकी डेट थी 1 अगस्त 1930। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी किसने? मीर कासिम, निजामुद्दौला, मीर कासिम या सिराजुद्दौला? सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757, 1785, 1764 या 1526? सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा 1764, यानी ऑप्शन सी। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1886, 1885, 1905 या 1906? सही आंसर होगा 1885। आप लोग इसे रट जरूर लीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र बनर्जी ने, व्योम चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या फिर ए.ओ. हुम या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी ए.ओ. हुम ने, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे
व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल किन्हें माना जाता है? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, या बाल गंगाधर तिलक को, या फिर आपके पास ऑप्शन आया इन तीनों को। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा इन तीनों को, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, विलय नीति का संबंध किससे है? डलहौजी, बेलेजली, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो जो विलय नीति थी ये सबसे पहले डलहौजी ने लागू की थी, यानी 34 का यहाँ से ए वाला सही होगा। 35वां प्रश्न आपके लिए है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया? नादिर शाह, शाहजहां, जमाल खां, अहमद शाह अब्दाली। तो ये था अहमद शाह अब्दाली, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला बच्चों सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917, 1919, 1918 या फिर 1920? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है बी 1919 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हालांकि प्रश्न पहले भी आ चुका था। 1918, 1920, 1919 या फिर 1921? सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख, श्री नारायण गुरु, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, या फिर श्री धरालू नायडू? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना बी जे जी फुले, यानी ज्योतिबा फुले ने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन 38 का सी वाला बच्चों सही होगा। तो यहाँ से 38 का सी वाला ऑप्शन आप लोग चुन लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री धरालू नायडू, या श्री नारायण गुरु? तो सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धरालू नायडू, गोपाल हरि देशमुख, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन है श्री धरालू नायडू तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आज के अंतिम प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? जल्दी से आंसर बताइए। और अगर आपने इसका आंसर चुना है दयानंद सरस्वती तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब मैं जल्द ही भूगोल के सारे प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।